ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, पॉलिसी मेकिंग लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स है जिमें है ना, जिमें इंडेक्स होंगे ना अपना इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, CPI है, CPI एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं हैगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तुहाडे लेना देना कोई नहीं हैगा, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पॉलिसी मेकर्स मॉनेटरी पॉलिसी लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, टू डिसाइड कि वैदर रेपो रेट नूं वधाना है नहीं वधाना, वो CPI ते डिपेंड करता है। उस तरीके नाल ये जिहड़ा पूरा इंडेक्स है पॉलिसी मेकर्स लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिसी किहड़ी पॉलिसी? एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। सपोज अपना एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डॉलर्स के कंपैरिजन च डाउन जा रहा है, लेकिन बाकी करंसीज के कंपैरिजन च ऊपर जा रहा है, तो आप देखना चाहते हैं कि इंडिया की करंसी ओवरऑल दुनिया की करंसीज नाल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। आर यू क्लीयर ऑन दिस? इनू कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हुण जो रियल की गल आती है तो एक होंदा नॉमिनल, ठीक है, एक होंदा रियल। नॉमिनल का मतलब होंदा है कि जो है, रियल का मतलब होंदा है जो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे हैं। इफ यू रिमेंबर मैं रियल इंटरस्ट रेट ते नॉमिनल इंटरस्ट रेट की गल की सी। नॉमिनल का मतलब होंदा है जो किताबों च लिखा हुआ है, रियल का मतलब होंदा है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो जो रियल आया है खुशवीर, तो इट विल रेफर टू द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब है कि अपने देश महंगाई कितनी है तो ये 5 देशों से महंगाई कितनी है। सो महंगाई का कंपैरिजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस करके रियल जिहड़ा है वो रिलेटिव, अगर ये नॉमिनल आ जाता फिर आ ऑप्शन गलत हो जाता, फिर ये इन्फ्लेशन नू मेजर ना करता, महंगाई नू मेजर ना करता। दैट इज़ द बेसिक आइडिया, एंड डेफिनेटली अपने देश के एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट ते बेयरिंग हुंदा ही है। अगर एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट घट जाता बढ़ जाता है तो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट अफेक्ट हो सकता है। सिंपल जो लैंग्वेज है, ठीक है। तो आ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, आ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिहड़ा है, वैसे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, रियल ते नॉमिनल जिहड़ा है ये है, एंड रियल ते नॉमिनल च डिफरेंस ये है कि जिहड़ा रियल है उहदे विच महंगाई दा जिहड़ा है पैरामीटर नोट किया, नॉमिनल दे विच महंगाई नहीं होंदी। सो इन्हां विच वेरीएशनस हो सकदियां डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा एग्जाम्पल देना मैं तुहानूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। परचेजिंग पावर पैरिटी लिखो, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक कंसैप्ट ना जो मैं इकोनॉमी करा रहा उदों मेरा स्किप हो गया सी। परचेजिंग पावर पैरिटी, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सैप्ट समझना आप। लेट्स से $1 अज के टाइम पर कितना है, 60 रुपीज़ है, एंड ये तुहानूं इन्फ्लेशन भी देखने को मिलूगी। $1 अज लेट्स से 60 रुपये के बराबर है। मैकडी गए होंगे तुसीं, है ना, मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स दे विच तुसीं देखा होगा एक मैक आलू टिक्की बर्गर होंदा है, तो जी भी कराया जान दा, है ना। सो मैक आलू टिक्की बर्गर होंदा है। तो तुसीं सपोज करो मैक आलू टिक्की बर्गर इंडिया दे विच 60 रुपये का है, लेट्स अज्यूम दैट, है ना। तुसीं मैक आलू टिक्की बर्गर लैन गए तो 60 रुपये दिते, उन्होंने तुहानूं बर्गर दिता। तुहाडा एक दोस्त अमेरिका दे विच है, तुसीं उहनूं फोन किया, एंड तुसीं अमेरिका दे विच उहनूं फोन करके पूछा कि तू इत्थे जिहड़ा आलू टिक्की बर्गर खरीदिया वो किन्ने च खरीदिया। तुहाडी असम्पशन की है? तुहाडी असम्पशन ये है कि क्योंकि 60 रुपये $1 के बराबर है, तो उत्थे जिहड़ा मैक आलू टिक्की बर्गर होगा वो $1 के बराबर होना चाहिए। यही असम्पशन होएगी ना, जिवें आपां कहंदे ने कनेडा जा रहे हैं, है ना, डॉलरां च कमाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट योर असम्पशन इज दैट इफ ही इज परचेजिंग द सेम बर्गर इन US ही विल पे $1। नाउ अगर वो भी $1 के ही पे कर रहे हैं, 60 रुपये के बराबर ही कर रहे हैं, तो जिहड़ा तुहाडा एक्सचेंज रेट है ना वो बड़ा परफेक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मोमेंट यू आस्क हिम कि भाई तू किन्ने खरीदया, वो कहेगा इत्थे मैं $2 दिते है, सो आई पे $2 टू परचेज। यानी कि थोड़ा एक्चुअली एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 30 रुपये के बराबर, क्योंकि $2 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ हेयर। समझ आया? इस चीज़ को कहते हैं परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी। की कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी। परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी का मतलब है कि मेरी करेंसी नाल केड़ी चीज़ खरीदी जा रही है। परचेजिंग पावर यानी कि अगर मैं 60 रुपये पे करदा है तो मेरे 60 रुपये नाल एक मैकडॉनल्ड का बर्गर आ जाता है, लेकिन अगर यही मैं $2 पे करदा है तो मेरा एक वही मैकडॉनल्ड का बर्गर आता है। यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन करेंसी एंड US डॉलर इज नॉट 60:1 बट इट इज 60:2। तो कई बारी लोग एक्सचेंज रेट नू नहीं कंसिडर करते, परचेजिंग पावर नू कंसिडर करते हैं। दे से कि एक्सचेंज रेट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ, है ना, रिलेशन बिटवीन टू करंसीज। इट इज़ मोर ऑफ परचेजिंग पावर कि तुसीं ये दसो कि तुहाडे किन्ने डॉलरां नाल वो बर्गर आ रहा है जिन्ना साडा इंडिया दे विच रुपीज़ नाल आ रहा है।
हुणे तुसीं कहोगे कि सर ये क्यों हो रहा है, वाई $1 = 60 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इंडिया एंड यूएस दे विच इन्फ्लेशन दोनों डिफरेंट हैगियां। अपने देश महंगाई तो उन्होंने देश महंगाई डिफरेंट हैगी है। एंड इन्फ्लेशन की करती है सर, वॉट इन्फ्लेशन डज, ए वैल्यू ऑफ करंसी नूं डाउन करती है। दस्सिया सी ना मैं तुहानूं, जिवें जिवें महंगाई वधूगी करंसी की वैल्यू थल्ले जाएगी। यार तुसीं आ देखो ना, 100-500 रुपए के शगन तो समझाया सी मैं तुहानूं, है ना, कि पहला 500 रुपए का शगन दिंदे सी विआह 'च जाके, ते हुण वो 500 रुपए का कोई शगन दिंदा है, 100 रुपए का शगन दिंदे सी विआह 'च जाके, अज तो 1900 दे विच 1990 दे विच, अज 2010 च दे के देखो 2021 दे विच 500 रुपए शगन किसी नूं, अगली बारी विआह ते नहीं बुलाना उन्हें मैं कहणगे 100 रुपए के शगन दे के गए है, इन्ने भल्ले पापड़ी खा के साडे। समझ आया साहिल? सो की होया, 100 रुपए की वैल्यू डाउन चली गई। क्यों वैल्यू डाउन चली गई? क्योंकि 1990 ते 2020 दे विच महंगाई बहुत सीगी। सो इंडिया 100 रुपए दे विच कितना खरीद पा रहा सी 1990 दे विच, 2020 दे विच इंडियंस उन्ना नहीं खरीद पा रहे 100 रुपए नाल। हुण तां भिखारी भी 10 रुपए नहीं लैंदा, वो भी कहता 50 रुपए तो होण तां, है ना, 1 रुपया दे के देखो किसी भिखारी नूं, तुसीं आ बाहर खड़े 1 रुपया दे के देखो, है ना, तुहाडे मूँह ते ना मार देण ये। मैं तुहानूं दसी नहीं सी कहानी कि मैं दे दिंदा जी, मैं क्या मेरे को छुट्टे नहीं है, कहना मैं दे दिंदा, एंड एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हुई साडे च, 50 रुपए ने छुट्टे देते, 100 रुपए मैं देता। सो द आइडिया इज दैट मैं दस्सिया सीगा, whenever there is inflation in the economy, the value of the money will go down। तो इंडिया दे विच इन्फ्लेशन एंड अमेरिकन इकोनॉमी च इन्फ्लेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर इन्फ्लेशन सेम रही है फिर कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन च गड़बड़ होगी तो की होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी बिगड़ जूगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दिस इज़ द आइडिया ऑफ पीपीपी। तो अगर मैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की गल करदा तो मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर करके गल करदा, एंड अगर मैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की गल करदा तो मैं नॉर्मल गल करदा। शेट्टी समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, ऊपर से ही निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। आगे चलो जी, 50 सेकंड क्वेश्चन ध्यान दें। Public issue is an offer to the public to subscribe the share capital of a company. The shares are issued according to SEBI regulation. What is a public issue? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। हाँ जी, हाँ भी प्रदीप की आंसर होएगा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ए क्यों भाई? सेबी ਨੂੰ क्यों ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਵਿਚਾਰਾ सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, सेबी तो बिना शेयर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ना मतलब एक कुर्सी भी नहीं हिल सकती। ऑल तो सब कुछ हिल जाता है, बट इन लेटर एंड स्पिरिट आप गल करते हैं, मतलब इन लेटर एक कुर्सी भी नहीं हिल सकती अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सेबी, लेकिन वो सारा कुछ सेटिंग हो जाती है ना। हर्षद मेहता ने की सी, ठीक है, हर्षद मेहता ने जो की उदों सेबी नहीं सीगा, लेकिन उदों बाद सेबी आया, बट उस तो बाद भी बड़े स्कैम्स होए हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज इन मॉनेटरी पॉलिसी। क्वालिटेटिव टेक्निक्स की गल करता है, क्वांटिटेटिव नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन, केड़ी हैगी है क्वालिटेटिव? पुरुषोत्तम जे ए भी नहीं आया तो देख ला फिर तू। ए की क्या सी? ये भी नहीं आया था। क्या करता है यार तू? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव हुंदा है, पढ़े नहीं या तो पढ़े नहीं, याद है रमन? एंड बाकी जेडे क्वालिटेटिव टूल्स है। चलो जी नेक्स्ट देखो। हाँ जी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स केड़े केड़े है? हुण ये तो ईजी आना चाहिए। हाँ जी महक, करोगे आंसर? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स केड़े केड़े है? इक्विटी, फुल एंड पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, शेयर्स। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स केड़े केड़े है? मनी मार्केट केड़ी हुंदी है? एक होंदी कैपिटल मार्केट, एक होंदी है मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे मनी को खरीदा जाता है। मनी को खरीदने वाली मार्केट कौन सी है? की आंसर है दा? डी आंसर है। सारे एग्जांपल्स किदे है? कैपिटल मार्केट्स से है। मनी मार्केट केड़ी मार्केट है? महक, बैंक्स दी मार्केट है, जिथे ब्याज दे के तुसी मनी खरीदते हो एंड ब्याज पे करके मनी बेचते हो। बैंक्स, आड़तियाज, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। समझ रहे हो? मनी मार्केट समझ आया? समझाया सी तुहानूं मैं
कि पैसे का जहाँ पे खरीद परचेज होता है वो क्या मनी मार्केट है, जहाँ पे शेयर इक्विटी ये सारी चीज़ों का खरीद परचेज होता है वो क्या है कैपिटल मार्केट है। चलो जी नेक्स्ट 55 डिसइन्वेस्टमेंट, ये मैं थोड़ा सा कराना है डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि आई विल डू सम टॉपिक्स इन द क्लास। पहला देख लेने डिसइन्वेस्टमेंट बारे। गवर्नमेंट जो पब्लिक सैक्टर यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀਪਮ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀਪਮ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ऑप्शन से केड़ा ऑप्शन सही है खुशवीर? नहीं नहीं थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, दीपम करदा है, दीपम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, यही करदा है, मैनेज ये करदा है, बेचदा ये है, सारा कुछ इकट्ठा करदा है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मैं दस्सिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट केड़े केड़े है? नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू, नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ दीपम। 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। रेवन्यू टैक्स वाले आ गए सारे, एक्सपेंडिचर खर्चे वाले आ गए सारे, इकोनॉमिक अफेयर्स जिहड़ा अपना बजट तो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है, एंड दीपम जिहड़ा डिसइन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता है। 4 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एंड सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जी पहला आप देख लेने व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट तुसीं सुनिया होगा, एयर इंडिया बेचती है ना, भेल बेचती, मतलब कई बारी किसान अंदोलन दे विच भी ये गल्लां निकल के आई हैं कि मोदी जी ने तो सब कुछ बेचने ते ला रखा है। एयर इंडिया तो लैके है ना भेल NTPC ये सब बेच रहा है मोदी। सो जिहड़ा बेच रहा है उन्होंने की कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट की है, लेट्स से अज एक कंपनी है जिहदे विच 100% शेयर्स गवर्नमेंट दे है, राइट, पूरी दी पूरी सरकारी कंपनी है। हुण इहदे विचों सपोज गवर्नमेंट कहती है कि 20% शेयर मार्केट दे विच इंट्रोड्यूस कर देने हैं, 80% शेयर सरकारी रखते हैं, तो आप 20% की हो गया डिसइन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट दा ऑपोजिट है ना कि 20% शेयर मार्केट बेच देने हैं एंड 80% सरकारी को रखते हैं, इहनूं की कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हुण इह किवें करके हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इहदे विच इह भी हो सकता है कि 50% शेयर मार्केट बेच देने, 50% आपदे कोल रख लैंदे हैं। ये भी हो सकता है कि 51% शेयर मार्केट च बेचते हैं, 49% आपदे कोल रख लैंदे हैं। जो तुसीं मार्केट दे विच प्राइवेट सैक्टर नूं मेजोरिटी ऑफ शेयर्स बेच देने हो तो कंपनी सरकारी तो प्राइवेटाइज हो जाती है। समझाया? क्योंकि हुण मैक्सिमम शेयर किते कोले है? प्राइवेट कंपनी कोले है, एंड सरकार कोले घट गए शेयर्स। जे सरकार कोले 51% शेयर्स है एंड प्राइवेट कंपनी कोले 49% शेयर है तो कंपनी गवर्नमेंट रहेगी। समझाया? डिसइन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप दियां हो सकती हैं। एक तो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट है जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया, जिहदे विच तुसीं कुछ शेयर्स बेच देने हो, लेकिन वो डिसइन्वेस्टमेंट जिहदे विच तुसीं इन्ने शेयर बेच देने हो कि सरकार दे शेयर्स प्राइवेट नालों घट हो जाते हैं, जिहड़े कि आ वाला सिनारियो इहनूं कहंदे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। की कहंदे इहनूं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिहड़ी है इट इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ है ना कन्वर्टिंग अ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज इनटू अ प्राइवेट कंपनी। समझने की कोशिश करो, अगर 100% शेयर कंपनी सरकार दे है एंड वो 20% बेच दी है तो इसका मतलब ये नहीं होंदा कि वो कंपनी प्राइवेटाइज होगी, वो कंपनी च प्राइवेट शेयर होल्डिंग इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये 51% बेच देती है तो कंपनी की हो जाएगी? प्राइवेटाइज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ना ऑब्जेक्टिव्स की होंगे, ऑब्वियस जी गल है, पैसा मिल जाता सरकार नूं, सरकार अपना जो भी बजट वगैरह सैट कर लेंदी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो कंपनी जो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो कंपनी बेटर परफॉर्म कर लग जाएगी। एजम्पशन है कि प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस इज द आइडिया। चलो जी 56 से आओ, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ममता ये तुसी आंसर करोगे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ दीज, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो तुसी की करना है? इंक्लूड नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड वाला आंसर होएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेजर सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? इंटरेस्ट पेमेंट, रिवीजन बात करने हैं अभी, है ना, रिवीजन रहती है ना। हाँ जी
ਰਮਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ हाँ तो फिर होएगा ना ये तो फिर की पूछे ठीक है इंक्लूडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगा कि नहीं होएगा नहीं होएगा नॉट इंक्लूडेड है मेजर सब्सिडीज होएगा कि नहीं होएगा रिकरेंट है कि नहीं है इंक्लूडेड है डिफेंस एक्सपेंडिचर रिकरेंट है कि नहीं है इंक्लूडेड है आंसर की है समझ गए ईजी क्वेश्चन है यार ठीक है ना ऐसा देखो अप्रोच रखनी होंगी है सवालों के विच अप्रोच समझ हो अप्रोच किवें होंदी है क्वेश्चन पढ़िया दिमाग की थॉट प्रोसैस है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की होंदा है MCQ ਨੂੰ सॉल्व करन दा पहला स्टैप 1 की होंदा है क्वेश्चन पढ़ना स्टैप 2 की होंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ द कॉन्सैप्ट बिहाइंड इट ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ना पढ़ो ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੈਪ 3 ਕੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ दैट ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ द ਕਨਸੈਪਟ ਇਨ हैंड ਸਿੰਪਲ लॉजिक है आप वही कन्फ्यूज होते रहने चलो जी नैक्सट कि सही सी आंसर है साहिल सही सीगा रमन सही नहीं सी क्यों भाई ऐसे नहीं करना यार है ना ये नहीं करना चलो आगे देखते हैं 57 स्टॉक्स एंड फ्लोज दे विच डिफरेंस पूछा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टॉक की होंदा है फ्लो की होंदा है स्टॉक इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो इज डिफाइंड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टॉक इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो इज डिफाइंड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी का क्वेश्चन है हाँ जी गुणसिमरन दोनों ऑप्शंस गलत है तो अकॉर्डिंगली ठीक है दिस इज द राइट आंसर देखो दे आर इंटरचेंज्ड ऑप्शंस ठीक है इंटरचेंज है दिस इज द इमेज दैट इज गोइंग टू शो यू व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो तो स्टॉक की है सर आह पानी जो इकट्ठा हो गया फ्लो किया मूवमेंट ऑफ वाटर है ना दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर तो बेसिकली की है जो पैसा फ्लो हो रहा है मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल दसी सी मोदी जी की नोटबंदी दे विच सो मैं दसिया सी वाई नोटबंदी वॉज अ बैड आइडिया ਇਹਦਾ रीजन की है नोटबंदी वॉज टू प्रिवेंट वॉज टू अटैक द ब्लैक मनी बट द नेचर ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया इज मोर ऑफ दिस रादर ऑफ दिस सो ही वॉज टारगेटिंग दिस नॉट दिस so most of the people have invested their black money into some or the other thing like they have bought land they have bought gold they have bought shares they have routed है ना through foreign companies and जो भी आप देखते हैं वो कि राउंड ट्रिपिंग राइट पी नोट्स and then tax havens created companies ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੈ so most of it is in stocks ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਣ है ना but मोदी जी decided कि मैं सिर्फ flow ਤੇ attack ਕਰਾਂ flow in the sense कि सिर्फ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਮਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ and फिर की हो गया within 2 months the entire flow was converted to stock and that's why RBI 99% said वापस आ गया पैसा stock and flow चलो जी next आओ 58 anchor investor कौन होता है who is anchor investor share market ਦੇ ਵਿੱਚ anchor investor ਦਾ concept ਹੁੰਦਾ ਹੈ anchor investor कौन ਹੁੰਦਾ है पहला option देखो first investor ਹੁੰਦਾ है in any round that provides subsequent investors a degree of confidence anchor investors belongs to qualified institutional buyers category हाँ जी हाँ विश खुशवीर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ स्टॉक मार्केट 'ਚ इन्वेस्ट ਕਰਦੇ हो सी सही आंसर है सी देखो सपोज करो आज मैं IPO लॉन्च करदा एक है ना मैं IPO लॉन्च करना है कौन लेगा IPO nobody will purchase पता नहीं की है की कंपनी है जाली या बंदा IPO लॉन्च करी जाता है ठीक है मैं सपोज कहना है रिलायंस नू कि यार मेरा IPO का कुछ सबसक्रिप्शन ले ला तो जो रिलायंस खरीदूगा तो सारी जनता खरीदूगी कि यार रिलायंस ने रिलायंस आए माड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता या सपोज LIC ਨੂੰ मैं कहना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ LIC ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਮਾਈ ਆਈਪੀਓ एवरीवन विल बी लाइक ओ ਇਹਦਾ ਆਈਪੀਓ ਖਰੀਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਓ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਲੌਬੀ ਲੋਟ ਆਫ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਈਪੀਓ ਖਰੀਦੋ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟਰਸਟ ਇਨ ਆਰ ਆਈਪੀਓ। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸਮਝ में आ रहा है कि नहीं? एंकर इन्वेस्टर बेसिकली डिसाइड्स कि आईपीओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। आंसर इज सी। एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब सेबी इदा नहीं है कि हर एक बंदे नू एंकर इन्वेस्टर की क्लासिफिकेशन च पाती है। सेबी ने कैटेगरी क्रिएट की हुई है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स की, एंड ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स है सर। यानी कि ये कोई है ना इदा नहीं है कि मुकेश अंबानी इन्वेस्ट करूँगा। ये LIC एज एन इंस्टीट्यूशन डिफाइन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन डिफाइन करता है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है। समझ आया पुरुषोत्तम? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंकर स्टैग इन्वेस्टर्स भी होंगे। स्टैग इन्वेस्टर्स फस्ट टाइम इन्वेस्टर्स होंगे है, बट वो एंकर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, वो अपने वर्गे हो सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर वो होंगे जोड़ा कि ट्रस्ट डेवलप करा देंगे कि आईपीओ इज़ गुड, साउंडिंग गुड। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर आईपीओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। एंजल इन्वेस्टर ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇ ਕਿਤੋਂ। ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਹੈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਸੌਫਟ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਵਰਗੇ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੂਟਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਫॉर दैट्स GNH। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਰੀਅਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, uninterrupted growth and developmental model, environment protection and cultural promotion। ए पक्का की लिखा है? नॉट, है ना? तो तुम कह रहे हो नॉट इंक्लूडेड, 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 है ना? सही जवाब है ममता, है ना? नहीं है। सो की चीज़ है जी? ठीक है, दिस इज़ द एंटायर थिंग। तो भूटान दे विच पीपल आर जनरली हैप्पी। ठीक है, दे आर वेरी वेरी जिन्हों कर लो कि ठीक है, आई हैव बीन टू भूटान, इट्स अ ब्यूटिफुल ना कंट्री। 2019 बिफोर कोविड हैपेंड। खुशवीर नूं तां पता है ना, उदों खुशवीर हुंदा सी उदों। And actually you can see the gross national happiness here. One of the most important reasons I feel why they are happy is because of low population। ठीक है, ये मुझे लगता है। तो आप देखो कि जैसे हम दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ भूटान, ठीक है, ये भूटान है और यहाँ से हम एंटर किए थे, ठीक है, फ्रॉम सिलीगुड़ी। एंड लास्ट जी वेस्ट बंगाल दे विच डिस्ट्रिक्ट सीगी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 7 लाख सी, कल्ले डिस्ट्रिक्ट की जिहड़ा इंडिया वाली साइड ते। एंड द मोमेंट यू एंटर भूटान, द एंटायर भूटान की पॉपुलेशन 7 लाख है ना? तो सोच के देखो कि बंदा ही नहीं दिखता। असीं बाइक्स ते गए सीगे एंड तुसी बाइक चला सकते हो बिना टेंशन तो कि अगे कोई नहीं आएगा ही नहीं गा। सच है फीलिंग। एंड इत्थे की है रोड ब्लॉक्स ये वो एटसैक्ट्रा। तो ये आह 4 पैरामीटर्स है जिहड़े ग्रॉस नैशनल हैप्पीनेस नूं क्वांटिफाई करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। एक कल्चर की प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन भी एक बहुत बड़ा उन्हां दा फैक्टर हैगा। एक कल्चर नूं प्रमोट करना असीं, एंड जिहड़ा कल्चर नूं साडे प्रमोट करता उत्थों दी लैंगुएज नूं, जिवें इंडिया दे विच तां अपनी लैंगुएजेस नूं डिमीन कर देने ना। हिंदी जो वो बेचारा नीरज चोपड़ा जगह जगह ते हिंदी बोलदा, उन्हें इंग्लिश बोली जाते हैं, लेकिन इत्थे आदि लैंगुएज नूं लैके बड़ा ये हो है, इन्हां दे रिलीजन नूं लैके बहुत ज़्यादा है ना वो चीज़ हैगी है। जिहड़ा हायर नैशनल पर कैपिटा इनकम है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे विच कंसीडर किया जाता है ग्रोथ मॉडल दे विच। ठीक है, एंड लास्टली अपने को गुड गवर्नेंस आ जाता है। आ जाओ जी नेक्स्ट 60 वित्तीय साक्षरता अभियान। सुने हैं किसी ने? वित्तीय साक्षरता अभियान। वित्तीय साक्षरता का समझ आता है ना, एजुकेशन। अभियान मतलब अभियान। वित्तीय क्या होता है?
मोदी जी की लैंग्वेज है ये सारी है। वित्त की हुंदा है पैसा पैसा हुंदा है। इट इज़ प्रोग्राम टू क्रिएट सैनिटेशन विद द हेल्प ऑफ सेलिब्रिटीज, मतलब स्वच्छ भारत अभियान। यंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स विल बी रोप टू एनकरेज एंड मोटिवेट पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर आर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? सैनिटेशन मिनिस्ट्री 2 and 3 हाँ जी, सेकंड ओनली। हाँ जी गुण, जनता क्या कहती है? मनप्रीत सेकंड। तो क्या होता है वित्तीय? महक, प्रदीप, वित्तीय मोटिवेट करना, मतलब मोटिवेट करना मोटा करना की होंदा जी वित्तीय? नहीं सर, यही तो ट्रैप है, ठीक है, यही तो ट्रैप है। तो वित्तीय इज फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। तो उसने सही बोला, तूने बोला था वित्तीय, किने बोला फाइनेंसिस? हाँ वो बोला यही है जो है यार ना फाइनेंशियल लिटरेसी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। डेफिनेटली ये होएगा कि आ सारे ਜਿਹੜੇ सैनिटेशन वाले पॉइंट्स है गलत हो गए, आ वाला जरूर सही है कि यंग स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਫਰਦਰ 61 ਤੇ ਆਓ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਲਨਰੇबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो मैं दसिया सी दो टाइप के इंडेक्स होंगे, मैक्रो ते माइक्रो इकनॉमिक। तो मैक्रो इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी मतलब मैक्रो इकनॉमिक की इंडेक्स है किहड़े चार किहड़े हो सकते हैं? फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन। क्या लगता है रमन इसका आंसर? मैक्रो इकनॉमिक पैरामीटर्स डी। ये याद करो आप कितने किया सीगा? सी। करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता? नहीं, मैक्रो मतलब मैक्रो इकनॉमिक अपने इकनॉमिक दे की वेरीएबल्स होंगे। याद करो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जो अपने कोई भी है ना इन्वेस्टर इंडिया दे मैक्रो इकनॉमिक, तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। डू यू रिमेंबर समथिंग आई टॉक्ड अबाउट ट्विन डेफिसिट? बात हुई थी कि नहीं? उसमें बोला था फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर BOP देखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ट्विन डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑल्सो मैक्रो इकनॉमिक। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाऊगा तो क्या हो जाएगा? अपनी रुपए की वैल्यू बहुत घट जाऊगी। दोनों ही है, कैपिटल भी आ गया तो भी आंसर आऊगा। उन्होंने नहीं है तो भरा है, उन भरा इग्नोर कर दोगे ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following statements carefully and choose the right answer by using the codes, ठीक है। ये थोड़ा जा मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। ये पहले मैं एक्सप्लेन कर ही देवां क्योंकि ये चीज़ जिहड़ी तुसीं नहीं पढ़ी हुई। लिखो सारे लोग लिखो, एक चीज़ लिखो, इहदा नाम है, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिखा रहे हैं, जॉन कीन्स, ठीक है। This is a very wonderful economist, Keynesian theory of economics, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सीगा। मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दे देना है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सीगा एंड 1930s दे विच एक्टिव सीगा, ठीक है। एंड उस टाइम ते दुनिया दे विच ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रैशन आई हुई सी, है ना। 1929 च ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रैशन आया सी एंड पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स, इट वॉज अ मेल्ट डाउन, बैंक्स के सामने लाइनां लगियां हुई सीगियां
ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ